जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मानक पुणी थे स्वागत करुच्ची आउ गोटे नुआ भिडियो सहित मोर यूट्यूब चैनल ओडिया एजुकेशन वाइब्स को। आज आम यही भिडियो डिस्कसन करवा +3 5th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स अकॉर्डिंग टू 2020 एनईपी तो कोर पेपर 13 पिला माने बहुत रिक्वेस्ट करथिले कोर पेपर 13 क्लास आनिया पई। तो कोर पेपर 13 रो यूनिट 1 जो अछि हमरो सिलेबस डिस्कशन मध्ये हेछि जो माने देखना जाई देखि देबे प्लेलिस्ट रे अछि। तो कोर पेपर 13 रो हमरो फर्स्ट यूनिट रे अछि हम कोन ना ओडिया भाषार उद्भव और विकास क्रम। तो आज आमे एही वीडियो रे ओडिया भाषार उद्भव संपर्क रे आलोचना करिबा तापर नेक्स्ट पार्ट रे विकास क्रम संपर्क आलोचना करबा लागि। तो प्रथम ओडिया भाषार उद्भव संपर्क आलोचना करबा माने कोठो ओडिया भाषा उद्भव हला बा सृष्टि हला से संपर्क आज आलोचना करबा। आपण मन पई संपूर्ण हैंड नोट हला कि हैंड नोट प्रस्तुत करछि हला कि जाकि आपण मन पई इजी हबो। तो वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व कहि रखु जो माने चैनल को नुवा करे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दियंतु और संग मन सहित शेयर कर दियंतु जादर कि सेमान मते हेल्प हे जिवो हला कि वीडियो भल लागले लाइक करबे नले डिसलाइक करले भी चलिबो। तो चलते मुझे पेज को आप नहीं जाऊँ ओडिया भाषार उद्भव और विकास क्रम है कि। तो देखो ओडिया भाषार उद्भव जाना पूर्व आम जाना दरकार जे भाषा कौन एक्चुअली। तो भाषा कौन आप प्राय सब जानी कारण आप फास्ट सेमिस्टर थिला प्राय भाषा विज्ञान थिला भाषार संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद संपर्क। तो आपने सब जानते मुझे विशेष डिटेल रे लिखी नहीं है कि। तो चाहिए आप किसी ऐड करें आपण हिसाब रे। तो चलतु स्टार्ट करिया। भाषा हेउची मनुष्यर विस्मयकर सृष्टि। भाषा हेउची मनुष्यर गोटे आश्चर्यजनक बा विस्मयकर सृष्टि ना नहीं बेले एकांतर बेतले भाबी भाषाटा कौन एक्चुअली। मनुष्य निजर अभिज्ञता को तथा चिंतन प्रस्तुत ज्ञान को बाक माध्यम रे को माध्यम बाक आम जोटा जहाँ माध्यम कथा कहते बाक बाक माध्यम व्यक्त करने कला को भाषा कहा जाए बा ताहा हेउची भाषा। देखो भाषा सिंपल डेफिनेशन गोटे रहा भाषा हूँ मनुष्यर विस्मयकर सृष्टि। मनुष्य निजर अभिज्ञता को मनुष्य निजर अभिज्ञता है चिंतन प्रक्रिया को चिंतन रु प्रस्तुत होता ज्ञान को बाक माध्यम प्रकाश करिवार कला को बा व्यक्त करिवार कला को भाषा कहा जाए बा ताहा हेउची भाषा। भौगोलिक अवस्थित भाषा भाषार गठन एवं भाषार उत्पत्ति अनुसार पृथ्वीर भाषा मानक श्रेणीबद्ध करा जायछि। कारण पृथ्वीर भाषा मानक नहीं तो विभिन्न विभाग विभागीकरण कराई ना ना विभिन्न आमर जियोग्राफिकल एरिया अनुसार है विभिन्न अंचल हिसाब से जो भाषा जो भाषा व्यवहार करा जाए तो से हिसाब से विभिन्न विभाग क्लासिफिकेशन कराई भाषा को है विभागीकरण कराई। तो संख्या दृष्टि पृथ्वी रे एजावत अनन्य 6500 रु प्राय 7000 तथा ऊर्ध्व भाषा और आंचलिक भाषा प्रचलित थिबा जणा जाए। माने वर्तमान देखिया को गले पृथ्वी रे प्राय ए पर्यंत सृष्टि होता भाषा मध्य 6500 रु प्राय 7000 भाषा अच्छी वर्तमान आम 7000 ऊर्ध्व तथा आंचलिक भाषा मध्य थिबा जणा जाए। तन्मध्य ओडिया भाषा होची अन्यतम ता मध्य ओडिया भाषा मध्य अन्यतम एतिकटा भाषा आमर वर्तमान अच्छी पृथ्वी रे है कि। तापर देखिया साधारणतः अंचल भेदरे भाषार नामकरण होता है कारण विभिन्न अंचल हिसाब से ही नामकरण होता है भाषार है कि। जमी आम ओडिशार नाम कौन आगुरी उड्र थिला बोली ओडिशा है तो आगुरी आम जाना आगू पढ़िया तो जाना है कि। जमी आम मराठी है कि भाषार ना मराठी कौन महाराष्ट्र ता ना हिसाब से मराठी है। कर्णाटक कन्नड़ भाषा तो से भाई हिसाब से सही दृष्टि ख्रीष्टपूर्व शताब्दी रे माने ख्रीष्टपूर्व जो समय प्रचलित थिला से शताब्दी रे ओडिया भूखंडर प्राचीन नाम जेतेबेले उड्र थिला प्राचीन नाम जेतेबेले उड्र थिला एही उड्र शब्द रो ही ओडिया भाषा सृष्टि होइतिबार ऐतिहासिक तथा भाषाविद माने मत दियंती हैला। ओडिया ओडिशा भूखंडर मातृभाषा ओडिया होची ओडिशार मातृभाषा। एही भाषा 60,000 वर्ग माइल परिसीमा मध्य कथित भाषा रूपे प्रचलित होगा संगे संगे केतेक पड़ोशी राज्य तथा मध्य प्रदेश पश्चिमबंग बिहार आंध्र प्रदेश
केतेक अंचल मध्य बसवास करुवा ओडिया मानकर मातृभाषा रूपे प्रचलित। तो से अंचल जो मैंने भी ओडिया लोक मैंने बसवास कर आखपाख अंचल पड़ोशी राज्य अंचल से ओडिया भाषा को मातृभाषा रूपे व्यवहार कर। तो टोटाल देखा गला आमर जोग्राफिकल एरिया 60,000 वर्ग माइल है कि। तापर गौरव कथा यह जे एही ओडिया भाषा प्राचीनता समृद्धि और व्यापकता दृष्टि 2014 मसीहा एटा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि एटा आपण माने सब काम आसो एटा आपण मन रखिथे है कि 2014 मसीहा मार्च 11 तारिख दिन भारत सरकार द्वारा षष्ठतम केततम ना षष्ठतम शास्त्रीय भाषार मान्यता लाभ करिछि। शास्त्रीय भाषार बा क्लासिक लैंग्वेज भाव में षष्ठतम भाषा भाव में ओडिया भाषा 2014 मसीहा मार्च 11 तारिख षष्ठतम भाषा भाव में क्लासिक भाषार मान्यता प्रदान कराई को ना आमर ओडिया भाषा। ओडिया भाषार जो कथित बा लिखित रूप व्यवहृत हेउछि ताहा किपरि सृष्टि होइछि ताहा आलोचना सापेक्ष। ओडिया भाषार आम जो कथा कहते बा लिखित तार रूप किभଳି भाव सृष्टि होइछि ता आलोचना सापेक्ष। तो एउठा आमर आरंभ होइछि ओडिया भाषार उद्भव है। तो सेटा आमर जस्ट तार इंट्रो थिला। तबे देखंतु ओडिया भाषार मूल उत्स हेउछि आर्य भाषा बा संस्कृत भाषा। समस्त जानिछन्ति प्राय ओडिया भाषार मूल भाषा होउछि संस्कृत भाषा। एही आर्य भाषा हेउछि इंडो यूरोपीय भाषा परिवारर 7म वर्ग अंतर्गत भारत ईरानी आर्य शाखार भारतीय आर्य उपशाखा है कि। भारतीय आर्य उपशाखा होउछि गोटे आमर ओडिया भाषा। देखो मुझे आपको गोटे डायग्राम देखा चार्ट देखिए से सब गोटे गोटे कर बुझीजे। तो ये आप बुझीपार तो बुझीपार थे भल कथा। देखो आमर भाषा परिवार हिसाब से 7टी परिवार मुख्यतः है कि 7टी परिवार से जो आम इंडो यूरोपीय रहा सेटा इंडो यूरोपीय पुणी 2 भाग सप्तम आ केन्तुम 2 भाग व्यक्त करा। तो आमर जो आर्य भाषाटा 7म वर्ग रु आसी अछि। 7म वर्ग अंतर्गत रु भारत ईरानी आर्य शाखा भारत ईरानी आर्य शाखार मध्य आसी अछि है। ता हूँ भारतीय आर्य शाखार गोटे उपशाखा होछि आमर ओडिया भाषा। साधारणतः पुणी भारतीय आर्य भाषा तीन प्रधान स्तर दे गति करथि आस्थिवार लक्ष्य कर पुणी ताक पुणी 3 भाग व्यक्त करे। आपण माने चार्ट देखेबी एतले आपण माने प्रॉपर्ली बुझी जिबा है कि। तो भारतीय आर्य भाषा पुणी 3 भाग व्यक्त कराला कौन कौन ना प्राचीन भारतीय आर्य भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा बा नवीन भारतीय आर्य भाषा मध्य कह जाए। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा तार समय सीमा है ख्रीष्टपूर्व 1500 रु ख्रीष्टपूर्व 500 ख्रीष्टपूर्व माने कमिबो है। मध्य भारतीय आर्य भाषा ख्रीष्टपूर्व 500 रु ख्रीष्टीय 1000 ख्रीष्टीय है ये ख्रीष्टीय पड़े आसला। तापरे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा ख्रीष्टीय 1000 रु एजावत बा परवर्ती वर्तमान पर्यंत मध्य आधुनिक भारतीय आर्य भाषा आमर व्यवहार करछन्ती जोटा आमर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है MIL जोटा। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा आम प्रथम आलोचना करबा ए पॉइंटटा है कि। तो देखंतु जार समय सीमा ख्रीष्टपूर्व 1500 रु 500 आम आलोचना कले। प्राचीन भारतीय आर्य भाषार 2टी रूप रही तार पुणी 2 भाग व्यक्त कराई। गोटे हूँ कौन ना वैदिक संस्कृत जार समय सीमा है ख्रीष्टपूर्व 1500 रु 800 कारण यही टाइम पीरियड भितर ही रहिबो। एई जो आमर टाइम पीरियडटा रहिला एई टाइम पीरियड भितर ही 1500 रु 500 भितर रहिबो। तो 1500 रु 500 भितर प्रथम रहा 1500 रु 800 गोटे पीरियड गला आमर कोटा ना वैदिक संस्कृत ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषाटा। आ गोटे रहा आमर यार परवर्ती रूप ना लौकिक संस्कृत तार टाइम पीरियड रहा ख्रीष्टपूर्व 800 रु 500 टोटाल 1500 रु 500 हो गला ना है। तो कौ संस्कृत कौन रही देखा वैदिक संस्कृत थिला सही जुगीय ब्राह्मण वर्ग को मानक पई ना ब्राह्मण वर्ग मुनि ऋषि तथा शिक्षित शासक वर्गों भाषा है कि जहाँ अन्य मानक पई थिला निषिद्ध और जटिल थिला बहुत क्लिष्ट थिला है कि वैदिक संस्कृत। यही समय ही संहिता कौ समय वैदिक संस्कृत समय कौन कौन रचना कराइथिला ना संहिता वेद आरण्यक उपनिषद इत्यादि इत्यादि रचना कराइथिला। यही संहिता पुणी 4टी वेद मध्य सृष्टि कराइथिला है कि 4टी वेद यही संहिता सृष्टि होइथिला। तापर आमर एटा गला आमर वैदिक संस्कृत तापर लौकिक संस्कृत देखिया।
प्रत्येक भाषार साहित्यिक और कथित रूप देखा मिले। प्रत्येक भाषा आमर गोटे लिखित भाषा बा साहित्यिक भाषा मार्जित भाषा देखा मिले मानक भाषा आ कथित भाषार ढंग अलग थाए। तो दुईटी रूप आम देखा मिलता है प्रत्येक भाषा। सुतरां से समय कथित आर्य भाषार प्रचलित थिबा रूप देखा मिले लौकिक संस्कृत है माध्यम। यह थिला तत्कालीन समय साधारण जनता कथित और साहित्यिक भाषा। साधारण जनता द्वारा कथित होता ताधर मध्य साहित्यिक मध्य थिला। यही समय कौन कौन रचना कराइला से जो आमर लौकिक संस्कृत समय ना यही समय विभिन्न काव्य जमी संस्कृत काव्य है लगे संस्कृत काव्य रचना कराइला सब काव्य पुराण नाटक आदि रचना करा जाइथिला एवं क्रमशः लौकिक संस्कृत साहित्यिक स्तर उन्नीत होइथिला। साहित्यिक स्तर को धीरे धीरे लौकिक कथा जो कथित साहित्यटा आस्ते आस्ते साहित्यिक स्तर को उन्नीत काव्य पुराण नाटक है लगे इत्यादि इत्यादि सब रचना कराला संस्कृत भाषा रे। तो सही समय मध्य पाणिनि रचना करथिले अष्टाध्यायी तांकर है व्याकरण जोटा अष्टाध्यायी। तापर एटा हमर सरला प्राचीन भारतीय तापर मध्य भारतीय आर्य भाषा है बुझी हो ना पे। तो या एक आम दिहार व्यक्त करा वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत तादे कौन कौन रही है बुझेली जदि बुझी नौ कमेंट मत जनइबे मुझे बुझाक चेष्टा करी। तापर देखिए मध्य भारतीय आर्य भाषा जार समय समय रही ख्रीष्टपूर्व 500 ख्रीष्टपूर्व ख्रीष्टीय 1000 है। ख्रीष्टपूर्व 500 बेलू आर्य भाषार कथित स्तर में परिवर्तन अनुभूत होता। ख्रीष्टपूर्व 500 पर आर्य भाषार कौन होना कथित स्तर में पुणी परिवर्तन परिलक्षित है। यही परिवर्धित स्तरटी मध्य भारतीय आर्य भाषा नाम नामित है। पुरातन भारतीय आर्य भाषा पुणी तापर परिवर्तन है तापर मध्य भारतीय आर्य भाषा नाम गोटे ताको नामित करागला। यही मध्य भारतीय आर्य भाषार पुणी 3टी स्तर परिलक्षित होता है। सेटा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को 2 भाग व्यक्त करागला मध्य भारतीय आर्य भाषा को पुणी 3टी भाग व्यक्त करागला। कौन कौन प्रथम तो रहा आमर पाली प्राकृत अपभ्रंश। पाली कौन पाली समय सीमा है ख्रीष्टपूर्व 500 रु 200। देखो यार जो समय सीमा रही आमर ख्रीष्टपूर्व 500 रु 1000 जाए ही जीव और ये 3टा तार भितर जी जमी आम ख्रीष्टपूर्व पाली रहा ख्रीष्टपूर्व 500 रु ख्रीष्टपूर्व 200 प्राकृत रहा ख्रीष्टपूर्व 200 रु ख्रीष्टीय 500 है। तापर अपभ्रंश ख्रीष्टीय 500 रु ख्रीष्टीय 1000। तो ख्रीष्टपूर्व 500 रु ख्रीष्टीय 1000 तो हो गला ना आम समय सीमाटा ये 3टा पीरियड भितर रहा। तो प्रथम आलोचना करें आम पाली संपर्क। पाली कौन देखो ख्रीष्टपूर्व 500 बेलू साधारण जनता कथित भाषा संपूर्ण एक नूतन रूप सृष्टि हो उठा। ख्रीष्टपूर्व 500 बेलू साधारण जनता कथित भाषा संपूर्ण एक नूतन रूप सृष्टि हो उठा। गोटे नूतन रूप परिलक्षित है कारण भाषा तो चिरंतन गोटे प्रवाह जे तार गोटे रूप आम देखिए तार प्रायतः से परिवर्तनशील है कारण तार स्वरूप आम पढ़ी प्रथम सेमिस्टर पढ़ी तुम मैंने जे भाषा हूँ परिवर्तनशील चिर परिवर्तनशील। तो बुद्धदेव जेतेबेले जनसाधारण को धर्म उपदेश देवाक आरंभ करथिले सेतेबेले कथित भाषार नाम थिला पाली। अर्थात बुद्धदेव जेतेबेले बुद्धदेव बौद्ध धर्म जेतेबेले विभिन्न सब ग्रंथ रचना करागला बा विभिन्न धर्मवाणी सब प्रचार कराला सेतेबेले व्यवहार करथला ही पाली भाषा रे ही बुद्ध धर्मर सब ग्रंथ मान रचना कराइथिला। विशेषतः यह थिला पल्लीर भाषा है। अन्य दृष्टि पाटलिपुत्र है एक प्रमुख स्थान जो बुद्ध अवस्थान करते शेष समय। पाटलिपुत्र कथित भाषा दृष्टि यह पाली नाम धारण करथिया अनुमान कराए। तो पाली कहीं यार नामकरण कराइथिला ना केतेक अनुमान करती जे यह पल्लीर भाषा होइतो यार नाम पाली दिया थाई पारे किंबा पाटलिपुत्र नामक जो स्थान थिला बुद्धदेवंकर प्रमुख एक स्थली जो से शेष पर्याय जीवन शेष पर्याय से अतिबाहित करते तो सही नाम अनुसार पाटली थी पाली हिसाब से दिखाई भाषार नाम बोले अनुमान कराए। बुद्धंक धर्मवाणी कौन थी ना त्रिपिटक धर्म ग्रंथ थी कौन बौद्ध धर्म त्रिपिटक आदि बौद्ध ग्रंथ व्यतीत अशोक बुद्ध देखो बुद्धदेव धर्म ग्रंथ से पाली भाषा रचना कराइथिला। से समय अशोक जो आमर कलिंग युद्ध होता जो अशोक थे सम्राट अशोक तो अशोक द्वारा खोदित होता कलिंग युद्धर बरणी खोदित धौलीगिरी शिलालिपि यही पाली भाषार नमूना। तो आम जो लिपि संपर्क आलोचना करवा आमर अभिलेख संपर्क आलोचना करवा शिलालेख जोटा तो सही समय आम जाना जे कौ समय कौ भाषार व्यवहार होता से आपण मैंने जापर है कि कौ शिलालेख कौ भाषा व्यवहार होता। तो
ଏଇଟା ଖାଲି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଲି ଭାଷା ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଧର୍ମବାଣୀ ତ୍ରିପିଟକ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ବି ରହିଲା ଗ୍ରନ୍ଥ ସେସବୁ ପାଲି ଭାଷାରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଦିତ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ଅଭିଲେଖ ବା ଶିଳାଲେଖ ଧଉଳିଗିରିରେ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ହେଲା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ପାଲି ଭାଷାରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପାଲି ସରିଲା। ତାପରେ ପ୍ରାକୃତ ଦେଖିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 200 ବେଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କଥିତ ଭାଷାରେ ପୁଣି ବହୁ ବୈଷମ୍ୟ ତଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା। ତାପରେ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 200 ବେଳକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଲି ଏହି ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ନାମରେ ନାମିତ କରାଗଲା। ପାଲିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରର ଭାଷାକୁ ପ୍ରାକୃତ ନାମରେ ନାମିତ କରାଗଲା। ବିକଶିତ ସ୍ଥଳ ଭେଦରେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 5ଟି ଭାଗରେ ପୁଣି ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାକୁ ପୁଣି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ରହିଲା ଏକୁ ପୁଣି 5ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା ହେଲା। କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ରହିଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ ପ୍ରାକୃତି, ସୌରସେନୀ, ମାଗଧୀ, ପୈଶାଚୀ, ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ। ଇଏ ହେଲା 5ଟି ହେଲା ପୁଣି ପ୍ରାକୃତର ଗୋଟେ ଶାଖା ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇଟା ଆମର ସରିଗଲା, ପ୍ରାକୃତ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଅପଭ୍ରଂଶ ଦେଖିବା। ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ବୁଝେଇବି ହେଲା କି। ତାପରେ ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାକୃତ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ସମୟକ୍ରମେ ଅନେକ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାର ବିକାଶ ଘଟିଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତ ରହିଲା ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଅପଭ୍ରଂଶ, ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଅପଭ୍ରଂଶ, ୟା ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ତା ଦେହରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ଥିଲା, ତା ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ଏଇଟା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାକୃତ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାର ବିକାଶ ଘଟିଛି। ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତ ନାମକ ଭାଷାରୁ କ୍ରମଶଃ ଯେଉଁ ସବୁ ଅପଭ୍ରଂଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତ ରହିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତରୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ତାରି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରାକୃତ ଏଗୁଡ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତ ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଥିମଧ୍ୟରେ ରହିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ, ପଶ୍ଚିମୀ ମାଗଧୀ, ଉତ୍ତରୀ ମାଗଧୀ, ଦକ୍ଷିଣ ମାଗଧୀ, ମଧ୍ୟ ମାଗଧୀ। ଏସବୁ ହେଲା ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଲା କି। ମାନେ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ, ପଶ୍ଚିମ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ, ଉତ୍ତର ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ, ଦକ୍ଷିଣ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ, ମଧ୍ୟ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଲା। ଏସବୁ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମର ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ, ଯେଉଁଟା ଆମର ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶରୁ ହିଁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସେଇଠୁ ହିଁ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛି ହେଲା। ତ ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଉଛି ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତର ଅନ୍ୟତମ ଶାଖା। ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶଟା କାହାର ଏକ ଶାଖା? ଏଇ ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତର। ଏଇ ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତର ହିଁ ଗୋଟେ ଶାଖା କି ନାହିଁ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାର୍ଟ ଦେଖେଇବି, ଯେତେବେଳେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ହେଲା। ତ ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତର ଏକ ଶାଖା ହେଲା କି। ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତର ଅନ୍ୟତମ ଶାଖା ଯହିଁରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ଆସିଥିଲେ। ତ ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା। ତ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ଆସିଥିଲେ। କ'ଣ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ କି? ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କେବଳ ହୋଇଥିଲେ ସେମିତି ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଆଧାର କରି ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାକୁ 3ଟି ଭାଷାରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଭାଷାକୁ ପୁଣି 3ଟି ଭାଷାରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଏଇଟା ଖାଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହେଲା। କ'ଣ ନା ବହିରଙ୍ଗ, ମଧ୍ୟରଙ୍ଗ ଓ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାଷା ଭାବରେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଭାଷାକୁ। ତ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ତ ସଂସ୍କୃତ ରହିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତ ଅପଭ୍ରଂଶ ସହିତ ରହିଲା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଭାଷା ଭିତରେ। ତ ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା ନା ବହିରଙ୍ଗ, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହେଲା। 3ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାକୁ। ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ବହିରଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାଷା ଏକ ଶାଖା ହେଲା କି। ତ ଏଟା ଏତେ ବିଶେଷ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତଥାପି ଲେଖିଦେଇଥିବେ ହେଲା କି। କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ବହିରଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାଷାର ସେହି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏକ ଭାଷା ହେଲା। ତ ଏଟା ନ ମନେ ରଖିଲେ ବି ଚଳିବ, ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ନ ମନେ ରଖିଲେ ବି ଚଳିବ ହେଲା କି। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଯଦି ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି ପଡ଼ିବା କଥା। ତାପରେ କାଳକ୍ରମିକ ଇତିହାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହେଉଛି ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶର ଏକ ଉପଶାଖା। ଆମେ ମୂଳଠୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହେଉଛି କେଉଁ ଭାଷାରୁ ନା ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ପୁଣି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। এই ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ଏଟା ପୁଣି 2ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କ'ଣ
ନା गोटे हूँ उत्तर पूर्वी मागधी आ गोटे हूँ दक्षिण पूर्वी मागधी गोटे हूँ उत्तर पूर्वी मागधी आ गोटे हूँ दक्षिण पूर्व मागधी देखंतु बंगला और असमिया बा आसामी भाषा हूँ उत्तर पूर्वी मागधीर भाषा अंतर्भुक्त ये जो उत्तर पूर्वी मागधी भाषा कौन कौ कौन कौ भाषा रहा ना बंगला और आसामी भाषा रहा असमिया भाषा रहा आ ओडियाटा हूँ आम दक्षिण पूर्वी मागधी भाषा है ओडियाटा हूँ दक्षिण पूर्वी मागधी अपभ्रंशर अंतर्भुक्त और ओडिया हूँ दक्षिण पूर्वी मागधी अपभ्रंशर उत्पन्न हूँ भाषा मूलतः यह अपभ्रंशर उत्पत्ति लाभ करते कौटा मोर ओडिया भाषा मूलतः अपभ्रंशर ही उत्पत्ति लाभ कर कि अपभ्रंश भाषा उत्पत्ति लाभ करते सौरसेनी और अर्धमागधी प्राकृतर केतक लक्षण परिलक्षित अपभ्रंशर उत्पत्ति होते केतक स्थल में सौरसेनी प्राकृत आमर उपर आलोचना कले अर्धमागधी प्राकृतर केतेक लक्षण देखा मिले आम भाषा है तो ये आपण मानकर ओडिया भाषा उद्भव तार टी डायग्रामटा आप देखा जहाँद्वारा कि आपको इजी हम है रुहतु टिके तो ये देखा दी आपको इजी हम देखो प्रथम देखो रहा ना पृथ्वीर भाषा उत्पत्तिगत विभागीकरण देखो प्रथम 7टी भाग विभक्त कला पृथ्वी भाषा परिवार को जमी इंडो यूरोपीय आफ्रो एसीय चीना तिब्बतीय फिनो उग्रीय अल्टाइक द्राविड़ ऑस्ट्रो एशियाटिक है जूम इन कर दिए देखे तो ये इंडो यूरोपीय भाषा परिवार को पुणी दिहार विभक्त करा ना कौन ना सतम आ केन्तुम तो आम केन्तुम आड़ को जावा दरकार नहीं कारण आम ओडिया भाषार उत्पत्ति आम देखार अच्छी तो ये सतम वर्ग को पुणी 5टी भाग विभक्त करा कौन ना भारतीय आर्य शाखा भारतीय आर्य संस्कृति ईरानीय आर्बेनीय आल्बेनीय बल्टोस्कैपियो एगुड़ाक ये सतम वर्गर अंतर्गत तो या भर आम एणिकी भी जावा दरकार नहीं कारण आम दरकार भारतीय आर्य से आम भाषा उत्पन्न हो तो भारतीय आर्य पुणी 3 भाग विभक्त करा देखु एठू आसी 3 भाग विभक्त करा कौन ना प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जोटा आम पूर्व आलोचना कले मध्य भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है सर्ट लिखी मुझे तो तापर देखु यही प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को पुणी 2 भाग विभक्त करा आम आलोचना करते समय ख्रीष्टपूर्व 1500 रु 500 ताक पुणी 2 भाग विभक्त करा कौन ना गोटे हूँ आमर वैदिक संस्कृत आ गोटे लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत देखो संहिता ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद 4 वेद ये संहितार सृष्टि है लौकिक संस्कृत समय आमर काव्य है कि नाटक तथा कथित भाषा इत्यादि आमर ये लौकिक संस्कृतर सृष्टि है तापरे यही मध्य भारतीय आर्य भाषा यहाँ आम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा सरला मध्य भारतीय आर्य भाषा पुणी 3 भाग विभक्त है कौन आम पाली प्राकृत अपभ्रंश है कि तो पाली में आमर कौन ये है पाली रे आमर बुद्ध देव भाषा देखा मिलला है बौद्ध समय बुद्ध संपर भाषा आमर अशोक समय जो शिलालेख होता अभिलेख होता से समय पाली भाषार व्यवहार आम देखा पाई प्राकृत प्राकृतर आम विभिन्न भाग विभक्त कले अपभ्रंश आम जोटा आम अपभ्रंश सृष्टि होमर ओडिया भाषा है कि तो प्राकृत को पुणी आमर विभिन्न विभाग विभक्त कराला ये देखो आप देखिए ये रखिदे है जगह है तो प्राकृत को आम विभिन्न भाग विभक्त कराला जार समय से ख्रीष्टपूर्व 200 रु ख्रीष्टीय 500 तादेह 5टी भाग विभक्त कराला प्राकृत को महाराष्ट्री सौरसेनी पैसाची मागधी अर्धमागधी पुणी एठू अपभ्रंश है कौन ना मागधी प्राकृतरू यू अपभ्रंश है यहाँ प्राकृत था ये प्राकृतर अपभ्रंश है खसला भाषा आ गोटे रूप को अपभ्रंश रूप को तो सेठी पुणी 5 भाग विभक्त है पूर्वी मागधी अपभ्रंश सर्ट लिखाई है पश्चिम मागधी अपभ्रंश उत्तर मागधी अपभ्रंश दक्षिण मागधी अपभ्रंश मध्य मागधी अपभ्रंश तो तादेह पुणी आम जानते पूर्व मागधी अपभ्रंश आम ओडिया भाषा ये तो पूर्व मागधी अपभ्रंश पुणी 2 भाग विभक्त कराला कौन ना दक्षिण पूर्व मागधी अपभ्रंश उत्तर पूर्वी मागधी अपभ्रंश उत्तर पूर्वी मागधी अपभ्रंश मूल कही आम आलोचना करें ना बंगला और असमिया रहा आ दक्षिण पूर्वी मागधी रहा ओडिया भाषा अतएव ये प्रमाणित है ओडिया भाषा कौटी उद्भव है
ये प्रमाण हो गला ओडिया भाषाटा कौटी उद्भव है तो आपण बुझीपारे। तो नेक्स्ट या पर आमे ओडिया भाषार ओडिया भाषार या पर आमे विकास क्रम आमे पढ़ा है कि तो यहाँ टी मिस्टेक अच्छी यहाँ 4th सेमिस्टर ना 5th सेमिस्टर है 5th सेमिस्टर हम तो सी छाड़ू। तो भिडियोटी जो मैंने शेष पर्यंत देखते से हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। आ जो बुझीगला ना आप कमेंट रे जनइबे है कि भिडियोटी ये एंड करवा। जो मैंने शेष पर्यंत देखते से हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। भिडियोटी भल लगे लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे जो मैंने सब्सक्राइब करना बेल आइकन देवी ऑल नोटिफिकेशन करदे जहाँद्वारा कि से जहाँ जहाँ भी नुआ वीडियो अपलोड हो आपण प्रथम नोटिफिकेशन जीव है कि तो भिडियोटी शेयर करदे सांग मानक हेल्प हो। तो भिडियोटी ये एंड करवा। जय जगन्नाथ। वंदे उत्कल जननी। पुणी नेक्स्ट पार्ट रे आलोचना करवा।